सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अभी तुम्हें पता है ना मुझे रोना धोना नहीं पसंद। अच्छा मैं नहीं रोती, लेकिन आप प्लीज मुझे यहाँ से आके तो ले जाएं। मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। जिद मत करो, मैं नहीं आ सकता। क्या हुआ? दरवाजा लॉक है, वो नहीं खोल रहे। अच्छा चलो ठीक है, जाओ तुम जाकर खेलो। ठीक है। तो कोई बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। मुझे तो लगता है अम्मी को बहुत बड़ा चक्कर चल रहा। आज खाने पे बुलाया था साकिब को, पर आया नहीं। मुझे डर है कहीं बीवी को लेकर अलग ही ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। बहरहाल अगर वो आपके पास आए ना, तो आप उसे लेकर मेरे पास आ जाइएगा। अकेले में किसी बात के बारे में हामी भरने की जरूरत नहीं है। मेरी जिंदगी में तो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, जब मर जाऊंगी तो जो चाहे मर्जी कर लो। अम्मी आप खामखी में इमोशनल हो रही हैं। मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मैं सोने जा रही हूँ, आप भी चल के आराम कर लीजिए। अच्छा सुने, अगर वो आपको आवाज देकर जगाने की कोशिश करे तो आपको उठने की जरूरत नहीं है, सोती रहिएगा। तुम्हारा जादू अब साकिब पर नहीं चलने वाला। वो बहुत गुस्से में है, तुम्हारी शक्ल देखेगा तो और गुस्से में आ जाएगा और तुम्हें धक्के देकर निकाल देगा। चली जाओ यहाँ से अभी। ये मेरा घर है और मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। आप ही में निकल जाओ, निकलो यहाँ से। आप ही अब क्या कर रही हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा घर। जाओ यहाँ से। मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं। जिद मत कर, मैं नहीं आ सकता। लंबी है ये गम की रात, लंबे विछोड़े, मौला सादे टूटे रिश्ते जोड़े ना जोड़े। कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में जीना। काश कोई पापा बनने वाले हैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे। हल में अकेली हो। और प्यार है ना आपको अपनी बहन से?
अब इसको यहाँ अपने पास ही बिठाएं। सहेली हो गई। हेलो। हाँ साकिब बात कर रहा हूँ। हाँ साकिब, पहचान गया मैं, बोलो। मैंने घर में किसी को इस खुशखबरी के बारे में नहीं बताया। आप खुद आए और आकर बता दें, और आप ही से माफी भी मांग। आप ही ने माफ कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मामला ठंडा हो जाने तक राबी आपके साथ ही रहेगी। लेकिन साकिब, आप फिक्र ना करें, जब तक राबी आपके साथ रहेगी उसका सारा खर्चा मैं भिजवाता रहूं। बात साकिब का फोन पर। क्या मैं अपनी बहन का खर्चा नहीं उठा सकता? उठा सकता हूं मैं अपनी बहन का खर्चा, वो मेरे लिए भारी नहीं है। लेकिन अगर राबी के उस घर वापस जाने के लिए मेरी माफी की जरूरत है तो मांग लूंगा मैं माफी। अगर जरूरत पड़ी तो हाथ भी जोड़ लूंगा और पैर भी पकड़ लूंगा उन लोगों को। राबी के लिए मैं माफी मांग लूंगा। क्या बात है अम्मी, इस कदर खामोश क्यों है? हाँ, वो साकिब आज खुद ऑफिस नहीं गया और उसने हसन को भेज दिया है। पता नहीं किस परेशानी, किस उलझन में है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ऐसा करो जरा चेक तो करो जाके, हैं देखो। अब आप खामोश रहिएगा। क्या बात है साकिब, आज तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा रेस्ट करूंगा आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब, क्यों आए हैं ये लोग? क्या मामला है? मैं बताता हूँ गौर बहन। आप लोग बैठे हैं, बैठ के बात करें। मैं गौहर बहन से माफी मांगने आया। देखो बेटा, बहन का ससुराल निभाना आसान नहीं होता। ये बेहद नाजुक और इज्जत के रिश्ते होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि नंद खुद जाए अपनी भावज को लेने। लोग तो पलकों पे बिठाते हैं,
और तुम लोगों ने उल्टा इसे बेइज्जत करके रख दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, इसीलिए माफी मांगने आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आइंदा किसी मामले में नहीं पड़ूंगा। देखिए, मैं जानता हूं आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, प्यार और इज्जत से रखेंगे मेरी राबी को। मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूं आपके पास। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। तो साकिब ने बुलाया है इन्हें, ये परेशानी थी इसे। मैं क्या समझूं? क्या आपने हम लोगों को माफ कर दिया? आपके लिए बहुत आसान होगा कि पहले बेइज्जत करें, उसके बाद माफी मांगकर पहले जैसी रिश्तेदारी दोबारा कायम कर लें। हम हैं इज्जतदार लोग। मेरा भाई तो गलत नजर बर्दाश्त नहीं करता किसी की, और आपने मेरे भाई के आगे मुझे जलील कर दिया। अब मजीद साकिब की बर्दाश्त का इम्तिहान मत लीजिए। आज तो उसने आपको यहाँ बुलवा लिया और बिठा लिया है। आइंदा अगर आप आए ना तो दरवाजे से ही वापस कर देंगे। मैं साकिब से और आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो पैर पकड़ के भी माफी मांग लूंगा। मैं आपसे अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगता हूं। देखिए ना कैसे रो रही है, हाथ ठंडे बर्फ हो गए हैं इसके, जबकि इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये ऐसे रोए। अल्लाह के करम से एक नया रिश्ता बनने जा रहा है। आप दादी बनने वाली हैं। क्या क्या कह रहे हो बेटा? मैं दादी बनने वाली हूँ? या अल्लाह, सुना आप सब लोगों ने? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो जरा, मुझे अब पता लग रहा है साकिब। अल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, मैं दादी बनने वाली हूँ। रोना नहीं है? अलीम भाई, आपने हमें इतनी बड़ी बात पहले क्यों नहीं बताई? आप भी हद करते। राबी, मैं इतनी खुश हूँ। चलो आंसू साफ करो, अब तो खुश रहने के दिन है। बहुत बहुत मुबारक हो। सालों बाद इस घर में खुशियां आई हैं। हसन के बाद अब इस घर में छोटा बच्चा आया है। साकिब की औलादों की आवाजों से इस घर के दरो दीवार गूंज उठेंगे। भाई मैं तो सब हमसायों में मिठाई बांटूंगी, खुशियां जो मनानी है मुझे। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा हमें। ये बताओ, तुम जानते थे? तुम्हें पता था ना? जी, कल ही मुझे मुनीजा भाभी ने फोन करके बताया था। साकिब, जब तुम्हें ये बात पता थी तो तुम हमें पहले ही बता देते, हम कल ही जाकर राबी को घर ले आते।
ठीक था ना वहां पर? राबी, अगर मुझे उस दिन तुम्हारी कंडीशन का अंदाजा होता तो मैं तुम्हें कभी इस तरह हाथ पकड़ के घर से ना निकालती। मैं जानती हूं तुम अपसेट हो, खुश मैं भी नहीं हूं, पर मैं भी औरत हूं, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। मगर तुम जानती हो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मैं चाहती थी कि साकिब खुद तुम्हारे घर जाए और तुम्हें मनाकर यहाँ ले आए। तुम उस दिन खुद चलकर यहाँ आ गई। अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने देती तो क्या इज्जत रहती तुम्हारी? सारी उम्र तुम डरती रहती कि साकिब एक ना एक दिन दोबारा तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें घर से निकाल देगा। शौहर के दिल में औरत की इज्जत होनी चाहिए, मकाम होना चाहिए, वकार होना चाहिए। तुम कोई बेवजन औरत नहीं हो, तुम्हारी इज्जत है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? बहरहाल मुझे जब से ये खुशखबरी मिली है मैं इस कदर खुश हूं कि मैं बता नहीं सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इस खुशी को सेलिब्रेट कैसे करूं। ऐसा करती हूँ, आज शाम को अच्छा सा डिनर अरेंज करती हूँ, तुम्हारे भाई और भाभी को भी इनवाइट कर लूंगी, ठीक है? हाँ जी, क्या प्रोग्राम्स बन रहे हैं नंद भावच के बीच में? जो भी प्रोग्राम बन रहा है तुम्हें फौरन उस पर अमल करना होगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। और तुम यहाँ आकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। अभी खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, खाने पीने पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ओके? अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुनो। हमें सारी पिछली बातों को भुला करना, राबी के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारना होगा। अम्मी, आप ये कहना चाह रही हैं कि इस घर में सारे झगड़े मेरी वजह से होते हैं? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। चले, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने राबी को रख लिया। उन्होंने रख लिया या एक भाई अपनी बहन को फेंक आया? सारी उम्र सर उठा के जिया हूं मैं। इतनी इज्जत कमाई कि किसी के आगे झुकना ना पड़े। लेकिन आज अपनी ही पाक दामन पाकीज़ा मासूम बहन को उसके घर पे छोड़ते हुए ऐसे सर झुकाना पड़ा जैसे सारी दुनिया का कसूरवार मैं ही। सारी जिंदगी इज्जत कमाने संभालने वाले बहन बेटियों वाले इज्जतदार लोग जब अपनी बेटी अपनी बहन दूसरों के घरों में देते हैं तो उनके आगे इतने बेबस और मजबूर क्यों हो जाते हैं कि हर गलत बात के आगे सर झुकाना पड़े। दूसरों की अना, उनकी तस्कीन की खातिर अपनी तजलील करवा के अपनी बहनों बेटियों की खुशियों की दुआएं मांगते रहते हैं।
हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनकी बहनें, उनकी बेटियां सुकून से रहें, आराम से रहें। लेकिन ऐसे माहौल में, ऐसे घर में दायमी खुशी कैसे हासिल कर सकती हैं? तुम दुआ करो मुनीसा, दुआ करो कि मेरे सारे खदशे, सारे अंदेशे, सारे शिकवे गलत साबित हो जाए। मेरी बहन अपने घर में आबाद रहे, खुश रहे राबी। मेरा और तुम्हारा रिश्ता आज और मजबूत हो गया। जो कुछ भी होता रहा है, अब कभी वैसा नहीं होगा। खुश हो? बहुत ज्यादा। आ जाओ। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत। अम्मी ने जैसे ही मुझे कॉल की, मैं भागता हुआ आया हूँ। देखिए भाई, मुझे चाहिए भतीजी। छोटी बच्चियाँ ना मुझे फ्रॉक में बहुत अच्छी लगती है। उसकी पूनियाँ बहुत दूंगा, उससे अच्छे अच्छे फ्रॉक्स बनाऊंगा, कितनी अच्छी लगेगी। और मैं चाहता हूँ कि वो भाभी जैसी दिखे। गौहर बेटा, क्या बात हुई है? बड़ी गुमसुम बैठी हुई है। मेरा तो दिल ही दुखा दिया अम्मी आपने ये बात कहकर कि हसन के बाद आपको अब सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि साकिब की औलाद हो रही है। यानी मेरी उम्र की कोई इज्जत, कोई हैसियत ही नहीं है। अरे खुदा ना करे कि ऐसा हो बेटा। तुम जानती हो कि उमर मुझे कितना प्यारा है। मेरा सबसे ज्यादा लाडला बच्चा है, मेरी जान है वो। मेरा मतलब था कि मैंने रहने दीजिए, मेरे दिल में तो बात डाल दी ना आपने। तुम जो भी समझो, लेकिन उमर की जगह कोई दूसरा बच्चा नहीं ले सकता। और मेरी हर चीज पर पहला हक सिर्फ उमर का है बस। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। हमें सारी पिछली बातों को भुला करना, राबी के साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से वक्त गुजारना होगा। हाय गौहर, पहले ही बहुत गलत हो गया है जो उसे हमने भाई के घर भेज दिया। पता नहीं क्या कुछ सहा होगा उसने। अम्मी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस घर में सारे झगड़े मेरी वजह से होते हैं? नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ, बता रही हूँ। अम्मी अगर आपने बहू के नखरे उठाने हैं उठाइए, मगर काबू में रहकर, वरना वो आपके ही सर पर चढ़ बैठेगी। आप भूल जाती हैं कि जब मैं उमर को एक्सपेक्ट कर रही थी, मैं घर का सारा काम किया करती। मुझे तो याद है बेटा, लेकिन तुम भूल रही हो कि उस वक्त जहांगीर के हालात बहुत अच्छे थे। 20 मुलाजिम तुम्हारे आगे पीछे फिरा करते थे। आप राबी को नई मुलाजमा तो नहीं रख के देने वाली? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें याद करा रही हूँ। अच्छा छोड़ो इस बात को, जरा रुखसाना से जाके तो पूछो कि उसने राबी को खाने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया, पता तो करो उसका। उसे फुर्सत मिलेगी तो वो दे देगी। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, नींद आ रही है मुझे, मैं सोने जा रही हूँ। गौहर को
भी राबी के मामलात से अलग रखूं तो ही बेहतर है। पहले इसे इस घर से जाना होगा, इसको बोलो चली जाइए इस घर से। तुम चली जाओ इस घर से, जाओ तुम यहाँ से। आप ही मैंने तो अरे तुम दफा हो जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। आप बात को गलत तरफ ले जा रही हैं, मैं ये नहीं। बस, बहुत प्यार है ना आपको अपनी बहन से, अब इसको यहाँ अपने पास ही बिठाएं, लेकिन मैं अपनी आपी के बारे में एक भी गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो आपी। साकिब, 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 मैं आपके साथ ही जाऊंगी। आप मुझे हटो पीछे। साकिब, मैं भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। जिद मत कर, मैं नहीं आ सकता। गॉड, बीवी का गुलाम बनकर रह गया साकिब। बीबी जी, वो हसन साहब मिठाई लेके आए थे, बोल रहे थे सबका मुंह मीठा करवा दो। तुम्हें पता है ना कि मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, ले जाओ इसे यहाँ से, जाओ। बढ़िया है, मुंह मीठा कराएंगे सबका। अभी तो सही थी, सबसे हंस हंस के बातें कर रही थी, फिर थक गई हूँ मैं शायद। मुझसे नाराज हो? प्लीज राबी, अब तो सब ठीक हो गया, हम साथ हैं। अभी हम साथ हैं, फिर से कुछ होगा तो आपका रवैया मेरे साथ दोबारा से वैसा हो जाएगा, फिर से दरबदर हो जाऊंगी मैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी हुआ उसे भूल जाओ राबी। कसूर किसी का भी हो, बात कोई भी हो, सबका गुस्सा मुझ पर ही उतरता है साकिब, आपका, आप ही का। अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मेरी तरफ से नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं राबी, साथ दूंगा तुम्हारा, एक दिन के लिए भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें। पक्का प्रॉमिस करता हूं, बस। अभी नाराजगी दूर कर दो। अब अगर कुछ ऐसा हुआ ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। गलत बात नहीं करो, बहुत बुरी बात है, हमें जीना है राबी, एक दूसरे के लिए जीना, अपने प्यारे से बच्चे के लिए जीना। अल्लाह पाक हमें इतना खूबसूरत तोहफा दे रहे हैं, उसके लिए जीना है, सबका सामना करना है। तुम्हारा साथ दूंगा हमेशा, मैं वादा करता हूं हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी, तुम खुश रहोगी,
तो मैं भी मुतमईन और खुश रहूं। बुरे वक्तों को भूल जा, मत याद करो उन बातों को। Tyler Bate told me that he grew emotionally attached to sports entertainment because of Kane's entrance. हाँ माँ, अभी तो मैं सबसे छोटा हूँ, फिर मुझसे भी छोटा बेबी आ जाएगा ना? फिर साकिब मामू उससे ज्यादा प्यार करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा। साकिब मामू तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम तो साकिब मामू की जान हो। अच्छा चलो गेम छोड़ो, बात सुनो। मैंने देखा है आजकल तुम साकिब मामू के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, उनके साथ खेलते भी नहीं हो। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है तुम्हारा ध्यान कहीं और है। अब अपने दिमाग में अच्छी तरह ये बात डाल लो, तुमने साकिब मामू से बहुत लाड प्यार करने और हमेशा उनको हर वक्त ये कहना है कि तुम उनके पहले बेटे हो। ठीक है, अब मैं गेम खेल लूं? ओके। एक काम करें, आप भी मेरे साथ खेलें। ये ले। उमर, बाबा मेरा हीरो बेटा। पहले ये बताएं, मेरी गेम्स की सीडी लाएं? अरे यार वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन आज शाम में ले लूंगा। ठीक है, आप है ना घर पे ही रखिएगा, मैं वहाँ आके खेल लूंगा। जी सर, ऐसे ही करूंगा। अच्छा, ये बड़ा मजेदार लंच लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, सारा खत्म करना है। अच्छा, आपको पता है राबी मामी के यहाँ बेबी होने वाला है और वो वापस आ गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुम। अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है, बाय बाय बाय। भाई आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था ऑफिस आने का और आप मुझे जबरदस्ती ले आए। काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा जी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें एक फाइल देता हूँ, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुबारक हो। खैर मुबारक। सर वो कासिम एंड कंपनी ने डील फाइनल कर दी है। वाकई? जी सर। So good. अब देखना हसन, मैं इस कंपनी को कहां से कहां ले जाता हूं इंशाल्लाह। ठीक है, अब जाए। ओके सर। सुने, सारे एम्प्लॉइज को बोल दें कि कल का लंच हमारी तरफ से होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जहांगीर, हेलो। क्या हाल है साकिब? ठीक। वो तुम्हारे आने वाले बच्चे की मुबारकबाद देना चाह रहा था। तुम्हें किसने बताया? वो स्कूल के बाहर मुझे उमर मिला था आज, काफी उदास है, घर आना चाह रहा था। मैं आप ही से बात करके बताता हूँ।
और तो उसे किसी सूरत इजाजत नहीं देगी, और उमर भी घर आने के लिए बेचैन है। मैं भी चाहता हूँ आ जाए। अगर तुम कहो तो मैं आज शाम में उसे ले जाऊं, कल वापस छोड़ जाऊंगा। मैं बताता हूँ तुम्हें जहांगीर। देखो उमर छुप छुप कर कॉल करता है मुझे, बहुत उदास है बेचारा। मैं नहीं चाहता उसका दिल टूट जाए, बस किसी भी तरह उसे इजाजत दिलवाओ। वेट करूंगा तुम्हारी कॉल का। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे जहांगीर भाई? उमर से मिलना चाहता है भाई। वैसे सॉरी टू से, लेकिन आप ये ठीक नहीं कर रही। एक बाप को अपने बच्चे के लिए तरसा रही हैं वो। बच्चे की पर्सनैलिटी खराब हो जाती पूरी। आप प्लीज समझाएं आप ही को। तुम्हें पता है उमर भी इसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। बहुत खुशियां मनाई गई थी। जहांगीर तो इतना खुश था कि हर आने जाने वाले को पकड़ पकड़ के मिठाइयाँ खिलाया, और घर पहुंचते ही बकरे ज़िबा करवाए गए। अब तुम्हारी दफा भी हम यही करेंगे। जिंदगी ही बदल गई है मेरी। जानता। आज के बाद मेरा जीना मरना मेरे बेटे के लिए। हमारा भी। अल्लाह को खुश रखो। थैंक यू। क्या नाम सोचा? उमर। उमर, माशाअल्लाह। अब तुमने भी अपना ख्याल रखना है। अच्छा, ये वैसे डॉक्टरनी अच्छी है। फिर जब खुशी की खबर मिलेगी उसके बाद हम भी यही करेंगे, सबको मिठाई खिलाएंगे। सही? क्या बात है साकिब? क्या बात करना चाह रहे हो तुम मुझसे? पहले आप वादा करें कि मेरी बात मानेंगी और गुस्सा नहीं करेंगे। साकिब, तुमने मुझसे आज तक ऐसी कोई बात की ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आए। बोलो क्या बात करनी है? कुछ राबी के बारे में कहना है? उमर के बारे में।